नहीं है साहब। बच्चे की पैदाइश हो जाए, कान में अजान देने वाला पूरे गांव में कोई मौजूद नहीं है। पूरी पूरी बस्तियां उलमा से खाली हो गई। हर कोई अपने बच्चे को उठा करके, यहाँ तक कि इतनी तरक्की कर ली है दुनिया ने कि अब तो दूध पीते बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। हाँ, दूध पीते बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। महंगी फीसें बर्दाश्त कर ली जाती हैं और बाप खुद उसे लाद फांद करके कॉलेज के गेट तक, स्कूल के गेट तक सुबह ही पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। माँ सुबह सवेरे उठ करके अपने बच्चे को नहला धुला करके और जो है सुरमा काजल लगा करके स्कूल भेज देती है। ये दौड़ बहुत तेजी के साथ जारी है और आप जायजा लीजिए कि आज के 10-20 साल पहले जो गांव का माहौल था वो बहुत तेजी के साथ बदलता जा रहा है। इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने सिर्फ दुनिया की तरफ निगाह किया। ये पैगाम है सूफी साहब किबला का, मौजू यही है हमारा, पैगाम है यही सूफी साहब किबला का कि कम से कम इस कदर वफादार बनकर दुनिया में रहना कि अगर बाप का इंतकाल हो तो मुसल्ले पर कोई और जनाजे के लिए ना खड़ा हो। अपनी नस्लों में इतना दीन का हुनर देकर जाना कि कम से कम सगे बाप के जनाजे की नमाज सगा बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर के पढ़ा रहा हो। जिस दर्द के साथ एक बेटा अपने बाप के मगफिरत की दुआ कर लेगा, दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है साहब। इसलिए ये उलमा का पैगाम है कि कम से कम इतना तो अपने बच्चों को हुनरमंद करके जाना कि वो 5 वक्ता नमाजों में किसी के मोहताज ना रहे, वो जुमा ईदैन के कवानीन उसके फराइज़ो वाजिबात के लिए किसी के मोहताज ना रहे, सगी माँ के जनाजे को पढ़ाने के लिए किसी गैर के मोहताज ना रहे, उसकी तुरबत पर फातिहा खानी के लिए किसी गैर के मोहताज ना रहे। यही पैगाम है जिसे हमने बहुत तेजी के साथ इग्नोर किया। हमने पसे पुष्ट डाला, उसका नतीजा निगाहों के सामने है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आप जो है सैर करिए और अतराफो जवानिब का माहौल देखिए। नतीजा क्या होता है जी? जब पहरेदारी खत्म होने लगती है तो घुसपैठियों का आना जारी हो जाता। सच्ची बात, सही है। जब पहरेदारी खत्म होती है तो चोर उचक्कों के आने का इम्कान हो जाता है। जैसे माल दौलत सरवत की हिफाजत के लिए दुनियावी चौकीदारी जरूरी है, ऐसे ही अकीदे, आमाल, दीन, कुरान, शरीयत की हिफाजत के लिए उलमा की चौकीदारी का होना लाजिम और जरूरी है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, खूब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हमने बहुत हल्के में लिया। जैसे होता नहीं, एक आम बात होटल वाली जो बात होती है, कटिंग चाय का ऑर्डर किए और कटिंग चाय से ज्यादा घिनौने तरीके से बकवास करके चला गया। अल्लाह और ये कहा आलिम मौलाना देखो ये लोग अगर बख्श दिया जाए तो फिर हमने लोग तो फिर जन्नत में चला जाए। उलमा की बुराई, इतनी तनख्वाह इन्हें दे दी जाए कि ये खुद ड्यूटी छोड़ने पर मजबूर हो, ये कहने पर मजबूर हो कि हम काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमने देखा अगर घर में पानी देने के लिए, गार्डन की रखवाली के लिए अगर कोई चौकीदार रखा जाता है तो उसके शराइत क्या होते हैं? भाई कम से कम इंटर पास होना चाहिए और तनख्वाह जो है शुरुआती 15,000 रखी जाएगी, बाद में फिर बढ़ने के इम्कान है और ड्यूटी अच्छे से करे। तालीम में सिर्फ एक डिग्री दिखा दे, इंटर पास होना चाहिए ताकि कम से कम कोई आए कुछ लाए तो पढ़ लिख सके और अंदर तक खबर सही से दे सके। शर्त 0, तनख्वाह 15,000। लेकिन जब बात तालीम की आए
परहेजगार भी होना चाहिए, कदकाठी अच्छा हो, गोरा चट्टा हो, घुंघराले बाल हो, अच्छा अमामा बांध लेता हो, निकाह भी पढ़ा लेता हो, अजान भी दे लेता हो, फातिहा भी पढ़ लेता हो, और फिर वक्त आए तो मुनाजरा भी कर सकता हो, तकरीर भी कर लेता हो, सबीला भी सुना लेता हो। ये सारे शराइत, तनख्वाह कितनी? 5,000 दे देंगे कोशिश करके। सदर साहब ने कह दिया 5,000 तो कोई उनकी बात नहीं काटेगा। हमने कहा सदर को काटो, बात नहीं सदर को काटो। उस जालिम ने कैसे 5,000 कह दिया? खुद तो ये तमन्ना लिए बैठा है कि मेरा बेटा दुबई गया है, जब तक 50,000 इंडियन करेंसी का वो तनख्वाह नहीं पाता उस वक्त तक हमको पड़ता नहीं आएगा, हमको नफा नहीं मिलेगा। 5,000 में हाफिज को नापा, 5,000 में आलिम को नापा, नतीजा क्या निकला? लोगों ने मदरसों से अपने बच्चों को खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि जिसका मुस्तकबिल खराब होने लगे, जिसके सामने ये चीजें कि वो ट्यूशन के लिए दौड़ लगा रहा हो ताकि बच्चों के दवा इलाज का पैसा निकल आए, वो गली मोहल्लों में 100 50 रुपए पर साइकिल चला करके 10 जगह ट्यूशन पढ़ा रहा हो, 5,000 मस्जिद से ले रहा हो, मदरसा से 2,500 3,000 दिया जा रहा हो। एक आलिम साहब ने फोन किया, हमने कहा तनख्वाह तो बढ़ गई होगी, तो कहा हजरत बढ़ नहीं गई, 1,000 इस साल घट गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अफसोस कहा तनख्वाह तो बढ़ गई होगी, तो कहा नहीं बढ़ नहीं गई, घट गई है। पहले 7,000 था, अब 6,000 कर दिया। कहा चंदा ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए आपकी तनख्वाह घटाई जाती है। ये जलील हरकतें जब गांव-गांव से शुरू हुई, लोगों ने मदरसों से अपने बच्चों को खींचना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि पूरा गांव हाफिज से खाली हो गया, पूरा गांव आलिम से खाली हो गया। अब इसकी खराबी क्या होगी, नुकसान क्या होगा? भाई नुकसान क्या होगा? नुकसान कुछ नहीं होगा। जैसे हम और आप सोचते हैं नुकसान कुछ नहीं होगा। भाई देखो, नमाज रोजा करने की जरूरत है, हम लोग पढ़ते रहेंगे और बाप दादाओं से पढ़ते आ रहे हैं। जुमा जुमा अपना हिसाब है, पढ़ लिया करते हैं, और नई जुमा भी फुर्सत मिली तो ईद बकरीद तो जिंदाबाद है, पढ़ लिया जाएगा। कोई मसला नहीं, किसी आलिम मौलाना की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा तो हमारे गांव के जो है वो फकीर मोहम्मद है, जो जुमेरात को खाना लेने आते हैं, वो खुदे फातिहा कर लेते हैं। किसी आलिम की क्या जरूरत है? तो ये मजाक उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। लेकिन भाई जैसे ये उलमा है, इनमें से कोई भी एक आदमी दावा कर दे कि वजू में मसा नहीं कर सकते, बेकार है, नहीं करना चाहिए, वजू में मसा नहीं करना चाहिए, मना है, तो आप सारे लोग उठ करके चीखोगे, चिल्लाओगे। जमाने से देखते आ रहे हैं मसा हो रहा है, इन्होंने कैसे कह दिया कि मसा नहीं कर सकते? सारे लोग लाठी लेकर जैसे खड़े हुए, कहने वाले ने कह दिया मैं कुरान से दलील दे सकता हूं, मैं कुरान से दलील दे सकता हूं, मसा नहीं कर सकते, नमाज के करीब नहीं जा सकते, मैं कुरान से दलील दे सकता हूं। तो अब बताओ, लाठी चलाओगे? जितने ची ची कर रहे थे सब चुपचाप बैठे होते, चलो हो बैठे जो, जब कुरान में है तो फिर बातें खत्म है। कुरान की दलील दी, हदीस का नाम जैसे लिया, सारा मजमा खामोश। अब जिसे तुम 5,000 में नाप रहे थे, कमतर कमजोर समझ रहे थे, वो आलिम उठ करके खड़ा होगा और कहेगा इधर आ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और सलील जरा बता तो सही, कुरान के किस पारे की आयत से मसा को मना किया गया? कौन सी आयत है? जरा पारा नंबर बता दे, रुकू नंबर बता दे, सतर नंबर बता दे, हदीस की कौन सी किताब है जरा नाम बता दे, रिवायत किसकी है जरा नाम बता दे। अब उसकी चट्टी पट्टी गुम हुई और वो दुम दबा करके भागने लगा, क्योंकि इल्म का जब मामला होगा तो उलमा मैदान संभालेंगे, अवाम पीछे हट जाएगी। तन्हा एक आलिम ही उठ करके पूरे कौम की एक अकीदे की हिफाजत करने का जिम्मेदार बन सकता है, क्योंकि जब सवाल कुरान और हदीस का आएगा तो जवाब उसी को देना पड़ेगा
जो कुरान और हदीस के उलूम का माहिर हो, तो ये उलमा की जरूरत है। नेट और यूट्यूब पर देख करके बकवास करना और है, मैदाने मनाजिरा में उतर करके बातिल को चकनाचूर करना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, अल्लामा कमालुद्दीन साहेब किबला जिंदाबाद। हम बहुत हल्के में चीजें लेते हैं साहब, वाह वाह। और याद रखें यहाँ से गुफ्तगू हजरत होने जा रही है, वक्त हो जाएगा तो आप बिल्कुल माइक बंद करवा दीजिएगा हमारा, हम समझ जाएंगे टाइम खत्म हो गया है। यहाँ से गुफ्तगू शुरू होने जा रही है। हाँ, उलमा हमारे सब सरों के ताज हैं साहब। हाँ, हम इनकी जूतियां उठाने के लिए तैयार हैं साहब, क्योंकि इस दौलत की बहती हुई दुनिया में इन्होंने आंखें चुरा करके अगर नौकरी की है तो मुस्तफा जाने रहमत की है जवाब नहीं साहब। सलाम पेश करेंगे इन्हें, वाह, वाह। इन उलमा को हम सलाम पेश करेंगे जिन्होंने रुपयों की गड्डियों को लात मार करके ठोकर लगा करके, जबकि कौम यहाँ से लेकर के दुबई अमेरिका अफ्रीका तक नोटें समेटने में लगी हुई है, ये रातों को चराग की रोशनी में मुस्तफा के दीन का मुताला कर रहे हैं, कौम के ईमान की हिफाजत की बातें कर रहे हैं, कौम के अकीदे पर पहरेदारी को सोच रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। सलाम हो इन उलमा को। आज ऐसे नहीं सूफी साहब की तुरबत पे इस रोशनी मौजूद है, फूलों का हार मौजूद है, ये लोगों का मजमा मौजूद है, ऐसे नहीं मौजूद है। अगर सूफी साहब 100 बिगहा के जो तार होते तो कोई नाम ना लेता, ये मुस्तफा के दीन के पहरेदार थे, इसलिए आज भी जिक्र है और कल भी जिक्र होता रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम कमजोर समझते हैं उलमा को, उलमा की क्या जरूरत है। अभी हाल ही में सबने देखा, सारे लोग वाकिफ होंगे, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत को, उम्र खिजरी अता फरमाए। आमीन आमीन। बिंगलौर के मैदान में जो चड्ढी उतारी है उन नंगों की, जो चड्ढी उतारी है, मनाजरा तो होना बहुत दूर की बात है, शराइते मनाजरा में नस्लों तक की जिल्लतों का पता लग गया। डिप्लोमा होल्डर को नंगा करके दुनिया के सामने बेनकाब करके बता दिया, होटलों पर चूचू का मुरब्बा बनाना और है, मैदान में उतर कर बातिल को थकाना और है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अल्लामा अख्तर हुसैन साहब अलीमी, अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। क्योंकि एक उसूल याद रखे साहब, किसी कौम को मारने के लिए उसकी जमीन नहीं छीनी जाती, ये चीज याद रखना। किसी कौम को मिटाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाती, किसी कौम को मारने के लिए उसके रुपयों पर डाका नहीं डाला जाता है, बल्कि अगर कौम को मारना होता है तो इस दुनिया में जब भी बातिल ने तरीका अपनाया है तो कौम के उसूलों को मारा जाता है, कौम के ज़ाब्तों को मारा जाता है, उनके दीनी कानून को मारा जाता है, उनके पैगंबर से रिश्ते को तोड़ा जाता है, नबी से उनकी अदावत जो है करवाई जाती है, नबी की जिंदगी को उनकी निगाहों के सामने माज़अल्लाह धुंधली तस्वीरों में दिखाया जाता है। क्योंकि जब कौम उसूल से मर जाएगी, जब कौम अपने ज़ाब्तों से दूर चली जाएगी, जब कौम दीन के दुश्मन हो जाएगी, जब कौम अपने नबी को खुद माज़अल्लाह अपनी जबान से बुरा भला कहने लगेगी, तो उसकी जमीन को लेने की जरूरत नहीं है, वो जमीन पर चलते हुए भी मुर्दा हो जाएगी, वो कौम मुर्दा हो जाएगी। अब उसकी जमीन होते हुए भी वो मुर्दा है, जमीन की जो है प्रॉपर्टी होते हुए भी कौम मुर्दा है।
है, दौलत होते हुए भी कौम मुर्दा है। क्योंकि जिस कौम की फिक्र छीन ली जाए, जिस कौम के जो है पिछले जो भी असलाफ से उसकी तारीखें चली आ रही हैं, उन तारीखों को मसदूद कर दिया जाए तो वो कौम खुद ब खुद मर जाती है। क्योंकि मारने के लिए सिर्फ तलवार का इस्तेमाल नहीं होता, मारने के लिए मिंबरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सही सही, बेशक बेशक। भाई मारने के लिए देखिए, तलवार से अगर मारा जाए तो सब मर जाएंगे, हुकूमत किस पर की जाएगी? बहादुर शाह जफर के दौर में जब अंग्रेजों ने मुसलमानों से सबसे पहली बार हिंदुस्तान में हुकूमत छीनी, तो पॉलिसी तो यही थी कि मार दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन इनको नहीं मारा गया। पहले इनको जो जिंदगी दे रहे थे, जो इनमें रूह फूंक रहे थे, उन 20,000 उलमा को पहले ज़बा किया गया। 20,000 उलमा इसी हिंदुस्तान की जमीन पर 20,000 से शायद उलमा को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। और वो सिर्फ उलमा नहीं साहब, जिनके घर का इल्म भी तवाफ करे। हाय 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 हाय, ऐसे अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे सरखील, ऐसे जाबाज लोग थे। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्हें कहा जाए, जी जी, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जिन्हें कहा जाए, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी जिन्हें कहा जाए, अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी जिन्हें कहा जाए, जो जिन गलियों से गुजरते थे तो बातिल में लर्जा तारी हो जाता था, बातिल भी मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाते थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले पॉलिसी यह अख्तियार की कि सबसे पहले जो इस कौम को जिंदा रखे हुए हैं इन्हें मार दो। अब ये मारना एक तो होता अपने हाथ से मार दो, तो उसको तो अमल जो है अंग्रेजों ने किया, लेकिन वो दोहरी पॉलिसी से मारना अंग्रेजों ही का था, लेकिन हाथ अपनों का था। जी, दोहरी पॉलिसी अख्तियार की गई। यही हाल आज चल रहा है कि इन उलमा को मार दो, इन उलमा को मार दो। अब उसकी पॉलिसी क्या है? गैर मारने नहीं आएगा। इस कौम में इनके ताल्लुक से ऐसी नफरत पैदा कर दो कि ये खुद इनकी दाढ़ी पकड़कर गाली देती नजर आए, ये खुद इनके तनख्वाह है, इनके रुपए पैसे छीन करके कम करके ज़कात खोर और फितरा खोर और दुनिया भर के इल्जाम लगा करके खुद इन्हें बेइज्जत करके निकाले। ऐसी तहरीक चलाओ, क्योंकि गैर मारेगा तो वो प्रचार दूर तक जाएगा जब ये खुद अपने हाथों से अपने आलिमों का गला दबाएंगे, अपने आलिमों की बुराई करेंगे। अगर कोई गलती से नमाजी हो गया, सही नमाजी को मैं नहीं बता रहा, अल्लाह 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 अल्लाह, गलती से नमाजी, हाँ गलती से, अल्लाह, जैसे वो तो सारी चीजों से रिटायर होता है। जब तक वो गवर्नमेंटी जॉब में था, यहाँ वालों नहीं कह रहे हैं, जब तक वो गवर्नमेंटी जॉब में था, मस्जिद का मीम भी जिंदगी में नहीं लिया, मस्जिद का मीम भी जबान से नहीं अदा किया। जब तक गवर्नमेंटी जॉब में था, 50-60 हजार 80 हजार तनख्वाह आ रही थी, तो सुबह सुबह ही अंग्रेजों के जहन्नम की चाबी टाई की सूरत में गले में लटका कर ऑफिस पहुंच जाता था। स्कूटर से चल रहा, मारुति से चल रहा, फर्राटे से रिटायर हो गया। अब उसके बाद घर में कुछ दिन तक मामला जमा रहा ठीक ठाक, जब तक उम्र सही रही। घुटनों के लुआब सूख गए, कमर के रीढ़ की हड्डी झुक गई, यानी ड्यूटी से भी रिटायर, घर से भी रिटायर, बीवी से भी रिटायर, बच्चों से भी रिटायर। सबसे जब रिटायर हुआ तो कहा अब चलो नमाज पढ़ा जाए, अब चलो नमाज पढ़ा जाए। हाँ, यहाँ के लोग नहीं बता रहे, मतलब दूसरे लोग ऐसे देखे गए हैं, अब चलो नमाज पढ़ा जाए। तो अब पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो नमाजी बन गया। तो अब ड्यूटी तो है नहीं, घर में भी ड्यूटी नहीं, बाहर भी ड्यूटी नहीं। अब रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उम्र जो है 50 के ऊपर जा चुकी है। तो 4 बजे ही मस्जिद पहुंचकर इमाम की कुंडी खटखटा रहा है, चाबी निकालो, हराम का जो है पैसा आता है, तनख्वाह लेते हो, आकर के कम से कम मस्जिद का दरवाजा खोलो, हम कितनी देर से खड़े हैं। चलो दरवाजा खुल गया,
अजान हो गई, नमाज में जमात में, अब इमाम है, उम्र है, उसकी जरूरियात है, सारी चीजें हैं, अगर उसे गुस्ल की हाजत थी या और कोई आर्जा लाहिक हो गया, 2 मिनट या 3 मिनट लेट हुआ, तो ये जो सबसे रिटायर हुए मस्जिद में खार खाए बैठे हैं, इमाम के आते ही ऐसे बर्ताव करेंगे कि उतना तो सास बहू के साथ नहीं करेगी, ऐसे बर्ताव करेंगे और फिर सुबह उठ करके पूरे गांव में मुनाफिकत फैलाएंगे। आज मालूम है 2 मिनट लेट कर दिए, मस्जिद में कम से कम ड्यूटी तो देनी चाहिए, तनख्वाह से काट दो। हमने कहा काटो, कितना काटोगे? 0 में कभी माइनस नहीं होता, तुम क्या करोगे? हमने कहा काटो भाई, कितना रखे हो जो काटने जा रहे हो? 0 में माइनस नहीं होता। तो वो खार खाए बैठा है और पूरे गांव में मुनाफिकत फैला दी गई, लोग बज्जन हो गए। और यहाँ तक हमने देखा एक एक मदरसे में साल में 10-10 मौलाना बदले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 10-10 मौलाना बदले जा रहे हैं। एक आया, 2 दिन रुका नहीं, सारी हरकतें कौम की शुरू हो गई, वो भागा, दूसरा आया, कौम की हरकतें शुरू हैं। यहाँ तक कि गांव से अगर खाना टिफिन में आता था तो उसमें भी इन्होंने कहा सब्जी कम कर दो, चर्बी आ गए हैं, जब से आए हैं गोश्त से गोश्त खाते हैं, हाँ रोटी कम करो, हाँ थोड़ा टाइम के बाद भेजा करो, पहले ना भेजा करो, कोई नौकर नहीं है, और कह दो कि कोई लड़का भेज कर मंगवा लिया करे, क्यों हुआ जाए नहीं। ये हरकतें हुई, वो भी भाग खड़ा हुआ। क्या अंदाज है। 10-10 मौलाना भागे। हमने कहा ऐसे तू चल मैं आता हूँ का नारा लगेगा तो दीन की तबलीग क्या कोई खाक करेगा? जैसे जाहिल थे जाहिल रह जाओगे, जैसे बेनमाजी थे बेनमाजी रह जाओगे। अगर दीन के लिए सच्ची कुर्बानी चाहते हो तो उलमा को अपने खुश रखो। इंशाअल्लाह 1 साल में गांव में जो बहारें आएगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उसे इत्मीनान दे दो, आपके बच्चों का खर्च हम तो पूरा करेंगे, खाने पीने का खर्च हम देंगे, माकूल तनख्वाह हम देंगे। रहने के लिए अगर हमारे घर में कूलर नहीं है फिर भी हम आपके रूम में कूलर का इंतजाम करेंगे। हमारे घर में एसी नहीं है फिर भी हम एसी का एहतमाम करेंगे। आप उनकी खिदमत का हक अदा कर दो तो उलमा भी अपनी खिदमत का ऐसे हक अदा करेंगे साहब कि फिर वो बस्तियां, फिर वो जन्नत का नमूना बनेगी। और जो कोई भी उठेगा वो मसलके आला हजरत का अलम बरदार होगा। कम से कम इज्जत तो करो अपने आलिमों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये मामला चले। अब उसमें क्या हुआ, नुकसान इसका कैसे आया? नुकसान ये सुन लीजिए, नुकसान कैसे आया। नुकसान का मामला यह है कि अंग्रेजों ने फिर दोहरी पॉलिसी चली और कहा कि इस कौम को मारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको इसके पैगंबर से दूर कर दिया जाए। मामला इल्मी था, दाढ़ी टोपी वालों को तैयार किया गया और उन्हें मिंबर और मेहराब दिए गए। इसी हिंदुस्तान में 1824 में जिसकी बुनियाद रखी गई और वहां से जो जरासीम फैलना शुरू हुए हिंदुस्तान में, तो फिर दाढ़ी टोपी वाला उसी मिंबर से खड़े होकर बोल रहा था कि मादअल्लाह, नमाज में अगर गाय बैल भैंस का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है, लेकिन अगर नबी का ख्याल आए तो मादअल्लाह नमाज टूट जाती है। ये गंदगियां फैलाई गई। नबी अपनी बेटी फातिमा की भी शफात नहीं करवा सकते मादअल्लाह। नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है नौज़बिल्लाह। यहाँ तक जलीलों ने कहा कि खुदा झूठ बोल सकता है मादअल्लाह। ये हरकतें अंग्रेजों के खजानों से जो है खर्चे दे करके तक़वियतुल ईमान जैसी मकरूह नापाक किताबों को इसी हिंदुस्तान में छपवा करके मुफ्त तकसीम करवाया गया और लोगों के ईमान अकीदे पर डाका डाला गया। अब सुनो साहब, क्या हिंदुस्तान के लोग मर गए थे? नहीं नहीं, अवाम मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन बात ऐसी जगह से हो रही है जहां अवाम की पकड़ नहीं है, अवाम की रसाई नहीं है, क्योंकि उन्हें सूरह फातिहा
फातिहा तक जबानी नहीं याद है तो इन एतराजात का जवाब कौन देगा? इल्मे गैब की तरदीद अगर की जा रही है तो दलील में कुरान को रखा है, दलील में हदीस को रखा है। अगर नबी के नूरानियत की तरदीद हो रही है तो दलील में कुरान और हदीस को रखा है। अगर नबी के बशरियत पर बात हो रही है दलील में कुरान और हदीस को रखा है। तो आवाम सब पीछे हट गई। लेकिन सुनो, इस उम्मत में परवरदिगार आलम ने वो सिस्टम बना करके रखा है, अपने महबूब के उम्मतियों को वो पावर दे रखा है कि जब जब दीन की सुन्नतें मिटने लगेंगी, जब जब दीन में कोई जबर करने की कोशिश करेगा तो परवरदिगार आलम इसी उम्मत में से किसी एक को खड़ा करेगा जो आकर के आने वाहिद में उन तमाम तर कुफ्र की तुगयानियों का खात्मा करने वाला होगा। जब ये हरकतें हुई तो हिंदुस्तान में साहब जहां उलमा ने जवाब दिया, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया और उसके बाद फिर ये मकरूह तबलीगें जारी हुई। कौम तमाम तर बेकरार है, परेशान है कि अब क्या किया जाए, कैसे जवाब बनेगा। तो उसमें बहुत सारे धड़ बट गए, कुछ तो शिया ग्रुप में चले गए, कुछ दयाबना ग्रुप में चले गए, कुछ जो थे पक्के वो अपने आप को संभाले रहे और वक्त का इंतजार करते रहे। लेकिन परवरदिगार आलम ने एहसान फरमाया, करम फरमाया कि 1272 हिजरी 1856 ईस्वी में 14 जून दिन सनीचर को बरेली रुहेलखंड की जमीन पर मुजद्दिद मिल्लत माजिया मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी को पैदा फरमाया, जिन्होंने पौने 14 साल की उम्र में तमाम उलूम से फरागत हासिल करके पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र का मुफ्ती जिंदगी का पहला फतवा दे करके उठकर खड़ा हुआ। और नबी के उम्मत के भोले भेड़ियों को बहकाने वालों, मुस्तफा के उम्मतों पर यरगार करने वालों, उनके ईमान और अकीदे पर डाका डालने वालों, अरे कौम खामोश है लेकिन अहमद रजा खामोश नहीं रहेगा, उसका कलम खामोश नहीं रहेगा। जो बोला मेरा मुजद्दिद तो बोलता चला गया, जो लिखा मेरे मुजद्दिद ने तो फिर तहरीरों का आलम यह था कि 8-8 घंटे के कलील वक्त में अद-दौलतुल मक्किया जैसी ज़ख़ीम किताबें खालिस अरबी में कौम को तोहफे में मिल रही है। फिक्र जो है अल-किफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम जैसी अजीम किताब अरबी में कौम को तोहफे में दी जा रही है। कंजुल ईमान फ़ी तर्जुमतिल कुरान कौम को तोहफे में दी जा रही है। 32 ज़ख़ीम जिल्दों में फतावा रज़विया जो साहब फ़िक़्ह हनफ़ी का इंसाइक्लोपीडिया जिसको कहा जाए वो कौम को तोहफे में दिया। यानी तकरीबन 2000 से ज़ायद किताबों की तसनीफ फरमा करके जिसने 1.5 से पौने 200 उलूम व फ़नून पर महारत ताम्मा हासिल करके कौम को जो तोहफा दिया है, उठ करके अगर सवाल नज्द से नबी की बशरियत पर था, जवाब बरेली के अहमद रजा ने दिया। अगर नबी के नूरानियत पर सवाल, जवाब इमाम अहमद रजा का आ रहा। अगर नबी के अख्तियारात पर सवाल, जवाब इमाम अहमद रजा का आ रहा। अगर नबी के ख्याल जो है उम्मत से मोहब्बत और ताल्लुक का सवाल आया तो जवाब इमाम अहमद रजा का आ रहा है। यानी हर चार जानिब से पूरी दुनिया में मुस्लिम साइंसदां की सूरत में पहला नाम अल्लामा नकी अली खां के जिगर के टुकड़े अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी का आता है, जिन्होंने हैरान करके रख दिया। नानवता का नाटका बंद कर दिया, थाना भवन को गुंग करके रख दिया, गंगोह में जलजले बपा कर दिए। वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुफक्किरे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुफक्किरे मिल्लत अल्लामा कमालुद्दीन साहिब क़िबला। इसलिए अपनी औलादों को इल्म का धनी बनाओ साहब। जी जी जी, अच्छा पैगाम। जिसके 2-4 बच्चे हो जी, कम से कम एक बेटे को मुस्तफा के दीन पर सदक़े जारिया की सूरत में वक्फ कर दो। एक बच्चे को कम से कम आलिम दीन बना दो। मैं वादा करके जा रहा हूँ साहब कि 100 साल तक की नस्लों की हिफाजत हो जाएगी इंशाअल्लाह। 100 साल तक आने वाली नस्लों की हिफाजत हो जाएगी, क्योंकि जिसे हम मतलब दुनिया के सिक्कों, जलील सिक्कों से हम नाप रहे हैं,
कि हम अगर ये इल्म लेंगे यहाँ मदरसे में, सूफी साहब किबला के मदरसे में या दीगर अतराफ जवानी में, हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती जलालुद्दीन अलैहि रहमतुर रिजवान की जिगर के टुकड़ों का मामला उधर चल रहा हो, हर चार जानिब से, चाहे अल्जामतुल अशरफिया मुबारकपुर अरबी यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो, यहाँ पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों की मुस्तकबिल बेकार, उनका सब फ्यूचर चला जाएगा। क्या करेंगे वो? गली गली सीधा 40वां करेंगे, गली गली जाकर के खत्म पढ़ेंगे, गली गली जाकर के कोई जो है अचानक तड़पने लगा तो उसके सिरहाने खड़े होकर सूरह यासीन पढ़कर उसको ठंडा करेंगे। क्या बात है, क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। हाँ भाई, ठंडे होगा और क्या होगा? तो गली गली जाकर ये क्या करेंगे? इसलिए सीधे डॉक्टर बनाओ, पैसा कमाओ, सीधे इंजीनियर बनाओ, पैसा कमाओ, सीधे फलासफर बनाओ, पैसा कमाओ। हमने कहा साहब, दुनिया के इंजीनियर, फलासफर, डॉक्टर जहां हाथ बांध कर खड़े होते हैं, वहां पर इमामत के मुसल्ले पर कोई बढ़ता है तो इसी मदरसे की चटाई पर तड़पने वाला होता है। इन्हीं मुस्तफा के दीन का हुनर लेकर उठने वाला आलिम दीन होता है, हाफिज कुरान होता है। क्योंकि जब जब उम्मत में फितने बपा होंगे तो पूरी उम्मत खामोश हो जाएगी, लेकिन आलिमे दीन कभी खामोश नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। मेरे आका मस्जिद नबवी के मिंबर पे तशरीफ फरमा है, बनी इसराइल के उलमा का जिक्र आया, नबी ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के उलमा ने वक्त के खजानों से समझौता कर लिया, अपने ईमान और अकीदे को बेच डाला। ये जिक्र हो ही रहा था कि मुस्तफा जाने रहमत की अपनी उम्मत के उलमा की बात आ गई। मेरे आका बैठे हुए थे, उठकर खड़े हो गए, इरशाद फरमाया, 3 मरतबा ला ला का लफ्ज इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, खबरदार, नहीं नहीं, मेरी उम्मत के उलमा जान तो दे सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी दीन की पहरेदारी को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज अगर ये चमन की बहारें आप देख रहे हो तो ये उलमा के खूने जिगर लुटाने का नतीजा है, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। अगर मुबारकपुर में जो है फलक शेगाब बिल्डिंग, चमकती खूबसूरत इमारत अगर देख रहे हो तो उसके बुनियाद की ईंटों में हाफिजे मिल्लत जैसे आलिमे दीन की कुर्बानी पोशीदा है। अगर आप ऐसे ही दीनी इदारों को चमकता देख रहे हो, मस्जिद के मीनारों की लाइटों की जगमगाहट कुर्बानी उलमा की, मदरसों की जगमगाहट कुर्बानी उलमा की, अगर कौम में ईमान और अकीदे की हिफाजत कुर्बानी उलमा की, इसलिए कभी इन्हें फरामोश न करना। ये सूफी साहब किबला का पैगाम है कि इल्म को आम करो, तलबा की खिदमत करो, मदरसों में अपने कीमती सरमाए को खर्च करो, क्योंकि ये जो रकम छोड़कर जाओगे, ये जो इमारत छोड़कर जाओगे, कब्र की मिट्टियां पुरानी हो जाएंगी, लेकिन मुस्तफा के मदरसे की जगमगाहट कम नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस भी दौर में सवालात किए गए, हाँ 10 मिनट और तोरे लोग कहा तो वो 10 मिनट का के दे दियो, मचल के बोल दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब भी देखिए दीन पर जब भी इल्गार किया गया, जवाब उलमा ने दिया, और ऐसे वैसे नहीं कि खाली पर्चे पर लिखकर चले गए, जवाब हो गया, नहीं साहब, बल्कि हमला हुआ इसी जमीन पर हमला हुआ कुरान की आबरू पर। कुरान को मामूनियों के दौर में मखलूक कहा गया मादल्ला, और कहा गया कि अल्लाह का कलाम नहीं है। बताओ भाई, ईदगाह में जुमा में पढ़ने वालों, जवाब इसका क्या दोगे? जवाब इसका क्या दोगे? कोई उठकर कह दे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम्हारे पास जवाब क्या आएगा? दावा किया गया, और ऐसे वैसे नहीं, 35 उस वक्त के 35 मुल्लाओं का दस्तखत भी लाकर दे दिया मामूनियों ने, 35 मुल्लाओं का दस्तखत दे दिया और कहा ये देखो मौलाना लोगों ने साबित कर दिया है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मखलूक है मादल्ला। लेकिन सुनो, मुस्तफा जाने रहमत के दीन की निगरानी करने वाले, रखवाली करने वाले, चौकीदारी करने वाले किसी भी दौर में खामोश नहीं रहे हैं। उस वक्त अगर कोई उठकर खड़ा हुआ तो साहब हजारों हजार हदीसों का हाफिज,
जिसके हजारों हजार शागिर्द जी जी मुहद्दिस की सूरत में देखे जाते हो, इमाम अहमद बिन हंबल की जात उठकर खड़ी हो गई और कहा, ओ जलीलो इधर आओ, मैं बताता हूँ क्या है। वाह 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 वाह, बाबा के दोहल ऐलान किया, अल कुरान व कलामुल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। कहा ये उलमा का दस्तखत, कहा मेरा सामना करवाओ, मैं मनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। कोई भाई का लाल अहमद बिन हंबल को इस मामले में पीछे कर दे तो गुलामी करूंगा। जब बात इल्म से पेश आने की न आई तो उन लोगों ने कैदो बंद की मुसीबतों में डाला, कोड़े पर कोड़े लगाए गए, दोनों हाथ को रस्सियों से जकड़कर खंबे से बांध दिया गया साहब, और बदन का कुर्ता उतार लिया गया, अल्लाह सिर्फ लुंगी बदन पे मौजूद है, और ताजा दम कोड़ा मारने वाले नए जल्लादों को मुंतखब किया गया है। यहाँ तक रिवायतें बताती है, तारीखें बताती है कि कोड़े की जरब लगती थी तो जो है पीठ से गोश्त का एक एक रेशा उड़ करके जमीन पर गिरता। अल्लाह अकबर। कहते हैं अगर वो कोड़ा किसी बड़े से बड़े हाथी पर आजमा दिया जाता तो वो भी चिंगारे मार करके जमीन पर आ जाता। जो कोड़ा इमाम अहमद बिन हंबल की पुश्त पर लगाया जा रहा था, बीच चौराहे पर बांध करके कोड़ा लगाया जा रहा और कहलवाया जा रहा, कुरान को मखलूक कहो, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तुम कहो। इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े खाकर बेहोश हो जाते, जब होश में आते पूछा जाता आप क्या कहते हो, कहा जलीलो अल कुरानो कलामुल्लाह, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। यहाँ तक कि आप उसी जो है जरब और उसी कैदो बंद की मुसीबतें झेलते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन पूरी मामूनी सल्तनत को आपने चैलेंज करके रखा और एक आलिमे दीन ने पूरे उम्मत की आबरू रख ली और जवाब दे दिया कि जब तक नबी के दीन के उलमा जिंदा है, मुस्तफा के दीन पर कभी आंच नहीं आ सकती है। वाह 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 वाह, बेशक आज नहीं आ सकती है। यही खेल खेला गया अकबर के दौर में, इसी हिंदुस्तान की जमीन पर, जिसने कहा था भाई ऐसे ऐसे फितने आते हैं, मालूम है वो कादियान का खिंजीर, उसने क्या कहा, उसका गुलाम अहमद सब कहते हैं, तो उसने कहा कि देखो अहमद हमारा नाम है और कुरान में जो अहमद का लफ्ज आया है वो हमारा असल में नाम है, तुम लोग जो है गलती से उधर नाम ले रहे हो। माशाअल्लाह, क्या जवाब बनेगा साहब? लेकिन अगर कोई जवाब देगा तो इन्हीं टूटी चटाइयों पर बैठ करके पढ़ने वाले उलमा उठकर खड़े होंगे। इसलिए हमेशा इनकी कदर करना, अपने मदरसों को हमेशा कुव्वत पहुंचाते रहना, क्योंकि यहाँ से साहब जो सरमाया कौम के लिए तैयार किया जाता है, जो पावर कौम के लिए बनाया जाता है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। वो कब्र में भी उतर जाएं, अगर कुरान की आयतें मौजूद हैं तो उनके कलेजों को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है, वो जिंदगी जावेदा उन्हें अता की जाती है। अकबर ने ये नारा लगाया मादअल्लाह और कहा कि अल्लाह अकबर का जो तुम लोग नारा लगा रहे हो उसमें अकबर का जो नाम है वो मेरा नाम है। हाँ, क्या कहोगे आप ऐसे फितनों का? ऐसे फितनों का आप क्या कहोगे? जब कोई उठ करके खानकाही से ढोल के पोल में घुस करके अपनी जिल्लतें साबित कर दे तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे ऐसे लोगों को? खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, क्योंकि हक पर होना दाढ़ी टोपी की अलामत नहीं है। हक पर होने के लिए दिल के लुथड़े का सुधरना जरूरी है। इसलिए अमामे का टोपी का सहारा लेकर के कौम को गुमराह करने की नापाक साजिशें रची गई। हमने हाल ही में गुफ्तगू की थी हजरत, हमने कहा मुर्दार चमड़ों पर सियासत करने वालों, क्या बात है, उलमा समझ गए, मुर्दार चमड़ों पर सियासत करने वालों, मुर्दार चमड़ों का सहारा लेकर के अपना नाम पैदा करने वालों, याद रखो मुर्दार मुर्दार होता है, पता नहीं दबागत भी हुआ है कि नहीं। मुर्दार मुर्दार होता है, कभी तरक्की नहीं पा सकते हो। मसलके आला हजरत का झंडा कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मसलके आला हजरत का झंडा होटल पर चाय पकौड़ा खाने वालों ने
नहीं किया है, बल्कि बगदाद के दूल्हा गौसे आदम की अता है इमाम अहमद रजा, गरीब नवाज की दुआओं का नतीजा है इमाम अहमद रजा, साबिर पाक कलियरी की जो है इनायतों का नतीजा है इमाम अहमद रजा, बल्कि मेरे मुस्तफा की अता का नाम इमाम अहमद रजा है। जो आता जो है मुस्तफा जाने रहमत के फयूज़ो बरकात को उम्मत में तकसीम करने वाली इस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। तो फितने पैदा होते रहे। अकबर ने यहां तक किया मादल्ला कि उसने सजदा करवाना शुरू कर दिया लोगों को और कहा मेरी इबादत करो, मेरा सजदा करो, और मेरे पास जो भी आए वो झुक करके आए और आकर के फौरन जमीन पर गिर गए। जैसे कुछ लोग आजकल करते हैं, हर आबा बाबा के पीछे ना घूमा करो। हाँ, एक जने से हम पूछन कि यार तू पहले दिखाई पड़त रहे हो, अब जुमम ना आवत हो, तब कहीं हम मुरीद हो गए। हाँ, हमने कहा कि भाई पहले दिखाई पड़त रहे मस्जिद में कहो कब्बो कब्बो, अब जुमो मनाए आवत हो, तब कहीं हम मुरीद हो गए। तो हम कहें मुरीद हो गयो कि बर्बाद हो गयो, का हुआ के तू है मुरीद किया? तो कहीं असल में कलियर से एक बाबा आए रहे और वो मुरीद कह दी नहीं, तो नमाज मतलब 2-3 दिन हमारे घर में रहे तो नमाज नहीं पढ़ी। तो हम कहें कि बाबा नमाज, कहीं चुप रहो, जब साबिर पाक नहीं पढ़त रहे तो हमरे काहे पढ़ी मादल्ला। हाँ, कहा कि साबिर पाक मादल्ला नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हम लोगों के ऊपर नमाज नहीं है। वो शरीयत वाले अलग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग तरीकत वाले हैं। तरीकत वाले मतलब शरीयत वाले हैं, ऐसे ऐसे जन्नत में जाएंगे। तरीकत वाले हाँ, क्या अंदाज हजरत, वाह 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 वाह। मतलब शरीयत वाले ऐसे ऐसे जन्नत जाएंगे और तरीकत वाले डायरेक्ट राकेट। हमने कहा उस जलील को कम से कम हमारे बड़े उलमा से ना सही मुझ जैसे छोटे से मुलाकात करवाओ, वो सिर्फ इस्तिंजा का तरीका बताकर चला जाए तो मैं गुलामी करूंगा। वाह 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 वाह। चैलेंज किया हमने, कहा 10,000 इनाम, कोई पकड़ के लाए उस जलील को मेरे सामने बिठाए, और वो जिस दिन साबित कर देगा कि साबिर पाक माज़अल्लाह बेनमाजी थे, मैं गुलामी करूंगा। क्योंकि तरीकत बाद में है, शरीयत की बागडोर पहले है। जब तक शरीयत ना होगी तरीकत मिल नहीं सकती है। जब तक मुस्तफा का तरीका ना मिलेगा उस वक्त तक उसे कोई भी रास्ता मिल नहीं सकता है। जब गौसे आदम सरकार से इब्लीस ने बादल का की शक्ल अख्तियार करके ये कहा था, अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा बोल रहा हूँ, आज के बाद तुझ पर से हर हराम चीज को हलाल कर दिया गया मादअल्लाह, और तुझ पर से नमाज की पाबंदी भी उठा ली गई। तो बगदाद के दूल्हा गौसे आदम ने जवाब दिया था कि तू तो इब्लीस शैतान मालूम होता है। जब नमाज मेरे नबी पर माफ नहीं है तो अब्दुल कादिर पर माफ कैसे हो जाएगी? बेशक बेशक। उम्मत पर अगर 5 वक्त की नमाज, तो नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, 6 वक्त की। तो मेरे नबी के आंखों की ठंडक है नमाज। तो जो कड़ा छड़ा चुल्ला दर्जनों अंगूठी और जलील लटों और बाल का सहारा लेकर जो कई हफ्तों से पानी से मुलाकात ना किया हो, ऐसे जलील जब बस्ती में आए तो पहले उनसे आप बाइकाट करने का ऐलान करो और ऐसे जलीलों से बस्ती से भी निकाल करके उन्हें दूर करो, और ऐलान कर दो मस्जिद में कि खबरदार कोई मिलने तक नहीं जाएगा, क्योंकि जो मसलक का वफादार नहीं वो कभी हमारा नहीं हो सकता है। जो मेरे मुस्तफा के दीन का वफादार होगा वो कोई भी हो, हम गले से लगाने के लिए तैयार हैं। इसलिए अकबर जैसे, आखिरी जुमला, अकबर जैसे जलीलों ने ये हरकतें की, क्या जवाब देगी उम्मत साहब? अकबर ने कहा अल्लाह के बाद जो अकबर का नाम आता है मादअल्लाह वो हमारा है। सजदे को उसने जायज कर दिया। यहाँ तक कि ऐसे खुराफात किए कि हिंदुस्तान में हलचल मच गई, काफी लोग गुमराहियत के शिकार हो गए। लेकिन उसे क्या मालूम था मुस्तफा के दीन की चौकीदारी कयामत तक खत्म नहीं हो सकती है। बेशक बेशक। सरहिंद की मिट्टियों में करवटें लेने वाला वो अजीम मुजाहिद उठकर खड़ा हुआ जिसे मुजद्दिद अल्फेसानी का नाम दिया जाता है। वाह वाह वाह।
उठ करके कहा, "ओ अकबर, इधर आ, मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं।" दरबार में बुलाया, यहां तक कि उस जलील ने दरवाजा तक छोटा कर दिया कि मुजद्दिद आएंगे तो कम से कम दरवाजे झुके। हाँ, ऐसे सजदा नहीं करते, इनकार करते हैं, तो दरवाजा इतना छोट कर दो कि ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे एंट्री मारेंगे, हम ताली लगाएंगे, ओ जो देखो झुक गए। हाँ, तो ये इसी इंतजार में बैठा था, कहा मुजद्दिद को बुला कर लाओ, दरवाजा छोटा कर दिया कि अभी आएंगे, जैसे मुंडी झुकाएंगे वाह ताली सीटी बजेगी, क्यों झुका दिया झुका दिया झुका दिया। मुजद्दिद आए, दरवाजा देखे, उस जहन्नमी कुत्ते की सारी हरकतें समझ गए। वाह वाह। तो मेरे मुजद्दिद ने फिर दाखिला लिया दरवाजे से। कैसे एंट्री लिया? पहले दोनों पैर दाखिल किए। क्या अंदाज हजरत, वाह 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 वाह। हाँ, पहले दोनों पैर दरवाजे के अंदर और यूं टेढ़े होकर के अंदर गए और कहा, मर जाऊंगा तेरे सामने, झुक नहीं सकता। ग्वालियर की जेल में 6 साल कैद की सजा सुनाई गई मुजद्दिद अल्फेसानी को। जब दरवाजा खोल कर निकाला गया तो मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, हमने तो सोचा कि आप माफी तलाफी करोगे कि जोन कहत रहो बाबू तो वह सही है, जान बख्श दियो है, लेकिन तू हंसत हो। कहा, हंसे काहे रे? हथकड़ियों को भी चूम रहे थे। कहा, सुन्नत यूसुफी अदा हो हाय गई। हाय हाय, वाह वाह वाह। तो कहा कि नशा हिरन नहीं हुआ 6 साल में। कहा, मुझसे ना पूछ, जाकर जेल के कैदियों से पूछ। जो अंदर जाकर के देखा तो सारे कैदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। जेल के जो है उन 4 दीवारियों से भी मुस्तफा के दीन की खुशबू आ रही थी और इस तरह नगमात से बोस्ता महक रहे थे, कुरान के तराने जारी थे। तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, बासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। दिए जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसलिए इन उलमा को सलाम है साहब, जो आज तक उन अमानतों को महफूज किए हुए हैं। इसलिए इनकी कद्र करना, अपनी नस्लों को आलिम दीन बनाओ। देखो, खुदा इस जमीन पर कीड़े मकोड़ों को भी रोजी देता है, फिर ये तो साहब सबसे अफजल है, सबसे आला लोग हैं, इन्हें रोजी क्यों नहीं देगा? रोजी की फिक्र तुम ना करो। रब ने फरमाया, नहनु नर्जुकुहुम, हम उन्हें रोजी देते हैं, फिक्र तुम क्यों करते हो? इसलिए तुम उसकी तमाम तर जिम्मेदारी, सब कुछ, सारा भरोसा अपनी खुदा की जात पर करके छोड़ दो। जब बंदा उसका हो जाता है ना, तो ये दुनिया की दौलतें उसके जूतियों को चाटती हैं, लेकिन बंदा है कि भाव नहीं देता। हमारे मशाइखीन को देख लो। अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब किबला अमजदी अलैहि रहमा को चांदी के ईंटों से मुंबई में तौला गया कि नहीं तौला गया? बेशक बेशक। चांदी के ईंटों से तौला गया। अब हजरत का वजन उस वक्त कितना रहा होगा हमको सही नहीं मालूम है, उस वक्त हजरत का कितना वजन रहा होगा। लेकिन हमारी जब हजरत से मुलाकात हुई थी, मैं उस वक्त फजले रहमानिया पचपेड़वा में जेरे तालीम था, तो हजरत तशरीफ लाए हुए थे मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब अलैहि रहमा, उनके शागिर्दों में। तो हजरत आए थे, बुखारी शरीफ के शरह का काम बिल्कुल आखिरी मंजिल पर था, हम लोगों का इम्तिहान चल रहा था। हजरत फैसल बनकर आए थे, मुकाबिला था बज़्म में ऐसे तकरीरी और तहरीर सब। तो हजरत तशरीफ लाए, वो जियारत का मौका मिला, तो हजरत आखिरी जुमला वो कहकर गए थे और कहा था कि मैंने अपने रब से एक दुआ की है कि मेरे मालिक मेरी जिंदगी को इतनी वसाअत और दे दे कि बुखारी शरीफ की शरह मुकम्मल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है उलमा के जिगर का खून साहब, जो कौम को हरियाली दिया करती है। और आपने उस वक्त जो हमने देखा था, तकरीबन जो है 60-70 साल का जो है 60-70 किलो का वजन तो हजरत का रहा होगा। हाँ, उस वक्त जो हमने देखा था 60-70 किलो का वजन रहा होगा। चांदी के ईंटों से साहब मुंबई की जमीन पर आपको तौला गया। एक तरफ तराजू में ईंटें रखी जा रही थी, एक तरफ हजरत मुफ्ती साहब किबला को बिठाया गया था। तो दुनिया ऐसे जूतियां चूमती है, और जब उठे तो ये नहीं कि कहा हो कि जल्दी जल्दी अटैची लाओ, बोरा लाओ, भरो, हमरे घरे पहुंचाओ, 50 बीघा लिखावक है, ना ना। बल्कि मुफ्ती साहब किबला ने इरशाद फरमाया, इसमें से कुछ ईंटें रजा एकेडमी मुंबई जी के हवाले कर दी जाए और उनसे कहा जाए
आला हजरत के मसलको मशरब उनकी जात पर किताबें जो भी तसनीफ की जाए लिखी जाए उसका खर्च इससे निकाला जाए और ये उसी के लिए वफ किया जाए। कुछ इदारों में दिया, कुछ ऐसे दिया, यानी 1 रुपया मुफ्ती साहब अपनी जेब में रखकर नहीं लाए और मैली निगाहों से दुनिया को नहीं देखा और कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसलिए मुसलमानों कभी रोजियों की फिक्र ना करना, रब चूटियों को भी रोजी देता है। सैलाब आने के बाद भी वो जानों को महफूज करके कीड़ों मकोड़ों को भी रोजियां देता है। तो तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, इसलिए सब कुछ सारा भरोसा अपने रब की जात पर रखो, वो कभी भूखा नहीं सुलाएगा। और दीन का काम करो, मौसूफी साहब किबला का मिशन आम करो, इदारों की खिदमत करो, अपने अपने गांव के मस्जिद और मदरसों को तरक्की दो। इख्तिलाफात भूल करके रस्मी ईदगाह में गले ना मिलना, बल्कि हकीकत में दिल मिला करके गले मिलकर भाई भाई रहो। शेख पठान सिद्दीकी फकीर बिरादरी जुल्हा अलग करो, सिर्फ एक नारा लगाओ, हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदी हैं। हमारा दीन एक है, किताब एक है, शरीयत एक है, नबी एक है, किबला एक है, खुदा एक है, इसलिए हम उम्मती भी एक हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।